मार्वल वालों की फिल्मों पर अक्सर बातें होती रहती है। आज बात डीसी वालों की फिल्मों पर। 2025 में और उसके बाद डीसी वालों की कई फिल्में आने वाली हैं जो डीसी स्टूडियोज के नए सेटअप में अलग अलग स्टेज पर बनाई जा रही हैं। इनमें से कुछ फिल्में डीसी के मेन यूनिवर्स की टाइमलाइन की है तो कुछ अलग। असल में 2024 डीसी की ऑन स्क्रीन कहानियों के लिए एक नई शुरुआत जैसा था, क्योंकि यहीं से जेम्स गन के नए दौर की बुनियाद पक्की होने लगी। ये नया दौर 2025 में सुपरमैन के साथ पूरी तरह शुरू होगा। इसके साथ ही मैट रीव्स बैटमैन वाली लाइन संभाल रहे हैं। 2023 के आखिर में डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की कहानी खत्म हो गई और जेम्स गन का नया डीसीयू शुरू हुआ। 2025 और आगे नई प्लानिंग पर काम शुरू होगा, जिसमें सुपरमैन लीड करेगा और कई और प्रोजेक्ट्स मिलकर इस नए यूनिवर्स की शक्ल बनाएंगे। क्रिएचर कमांडोज के जरिए जेम्स गन और पीटर सैफरन का नया डीसीयू छोटे पर्दे से शुरू होगा, लेकिन सुपरमैन इसकी पहली फीचर फिल्म होगी। 11 जुलाई 2025 को रिलीज होने वाली यह फिल्म हेनरी कैविल के सुपरमैन की जगह डेविड कॉरेनस्वेट को लाएगी और इसी के साथ एक नए सुपरमैन को पेश किया जाएगा। खास बात यह है कि सुपरमैन की यह कहानी उसके ओरिजिन पर नहीं होगी। शायद इसी वजह से फिल्म का नाम भी बदला गया है। पहले यह सुपरमैन लेगेसी था, उसे बदलकर सिर्फ सुपरमैन कर दिया गया। इस बार कहानी क्लार्क केंट के उस दौर पर होगी जब वो क्रिप्टॉन की विरासत और कांसास की परवरिश के बीच संतुलन बनाए हुए हैं। वो पहले से डेली प्लैनेट में रिपोर्टर हैं और लुई लेन जैसे अहम किरदारों से मिल भी चुका है। इस फिल्म को जेम्स गन ने लिखा और डायरेक्ट किया है। डेविड कॉरेनस्वेट के साथ रेचल ब्रोसनैहन भी हैं जो लुई लेन का किरदार निभाएंगी। द मार्वलस मिस मीजल में उनके काम को लोग पहले ही पसंद कर चुके हैं। जेम्स गन ने कहा है कि ये सुपरमैन एक ऐसी दुनिया में होगा जहां पहले से ही सुपर हीरोज मौजूद हैं। फिल्म में ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल, मिस्टर टेरिफिक और मेटामॉर्फो जैसे किरदार होंगे। 19 दिसंबर 2025 को डीसी स्टूडियोज ने सुपरमैन का पहला टीजर ट्रेलर रिलीज किया था, जिससे लोगों को अंदाजा मिला कि आने वाली फिल्म कैसी होगी। इस ट्रेलर को बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। ये ट्रेलर डीसी और वार्नर ब्रदर्स दोनों के इतिहास में सबसे ज्यादा देखा गया और उस पर बात की गई। इससे यह साबित होता है कि सुपरमैन को लेकर लोगों में कितनी एक्साइटमेंट है। इस ट्रेलर की एक खास बात यह थी कि इसमें सुपरमैन को टूटा हुआ और वल्नरेबल दिखाया गया, जो क्रिप्टो द सुपर डॉग को सीटी बजाकर घर बुलाता है, और वही इस ट्रेलर की सबसे प्यारी झलक थी। इसके अलावा गाय गार्डनर, हॉक गर्ल, मिस्टर टेरिफिक और मेटामॉर्फो की झलकियां भी ट्रेलर में दिखाई देती है। क्लार्क और लुई लेन के रिश्ते की झलक भी ट्रेलर में है और साथ ही लेक्स लूथर की नफरत भी साफ नजर आती है। कुल मिलाकर सुपरमैन की मार्केटिंग की यह शानदार शुरुआत है। एक बार फिर से बता देते हैं कि यह फिल्म 11 जुलाई 2025 को रिलीज होगी। सुपर गर्ल वुमन ऑफ टुमारो को जेम्स गन ने जनवरी 2023 में अनाउंस किया था और इसकी रिलीज डेट है 26 जून 2026। डायरेक्टर क्रेग गिलेस्पी हैं। सुपरमैन से बिल्कुल अलग सुपर गर्ल क्रिप्टॉन पर पली बड़ी है और उसने 14 साल तक भयानक हादसे देखे हैं। जेम्स गन ने वादा किया है कि ये सुपर गर्ल एक दमदार और अलग अंदाज में पेश की जाएगी। सुपर गर्ल का रोल निभाएंगी हाउस ऑफ द ड्रैगन की मिली एल्कॉक, जिनका नाम जनवरी 2024 में सामने आया था। यह फिल्म टॉम किंग की 2022 की कॉमिक सुपर गर्ल वुमन ऑफ टुमारो पर बेस्ड होगी और इस फिल्म की स्क्रिप्ट एना नोगिरा ने लिखी है। सबसे दिलचस्प कास्टिंग यह है कि जेसन मोमोआ अब लोबो का रोल निभा रहे हैं। ये रोल वो सालों से करना चाहते थे। हालांकि जिस कॉमिक पर फिल्म बेस्ड है उसमें लोबो का रोल नहीं है, लेकिन मोमोआ जैसे बड़े नाम को देखकर लगता है कि उन्हें डीसीयू की और भी फिल्मों में लोबो के रूप में देखा जाएगा। इससे यह भी तय माना जा सकता है कि अब जेसन मोमोआ एक्वामैन के रोल में वापस नहीं लौटेंगे। डीसी स्टूडियोज की सबसे अतरंगी घोषणाओं में से एक है क्ले फेस की फिल्म, जो 11 सितंबर 2026 को रिलीज होगी और डीसीयू की मुख्य टाइमलाइन में सेट होगी। इस फिल्म की कहानी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसे मशहूर हॉरर डायरेक्टर माइक फ्लेनेगन ने लिखा है, जिन्होंने खुद ही डीसी स्टूडियोज को यह आइडिया दिया था। अब तक यह तय नहीं है कि फ्लेनेगन इसे डायरेक्ट भी करेंगे या नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यह फिल्म कुछ खास बन सकती है। बैटमैन के डीसीयू हिस्से को धीरे धीरे बनाया जा रहा है। क्रिएचर कमांडोस में बैटमैन की झलक दिखी थी और उसी सीरीज में क्ले फेस भी दिखा था। क्ले फेस को एक लो बजट हॉरर फिल्म बताया जा रहा है जो माइक फ्लेनेगन की स्टाइल में फिट बैठती है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह फिल्म द फ्लाई जैसी बॉडी हॉरर से प्रेरित हो सकती है, जो एमसीयू या डीसीयू की किसी भी फिल्म से बिल्कुल अलग होगी। क्रिएचर कमांडोज में क्ले फेस को एलन ट्यूडिक ने आवाज दी थी और हो सकता है वो इस फिल्म में भी अपना रोल दोहराएं।
मैट रीव्स की द बैटमैन एक नई ट्रिलॉजी की शुरुआत थी जिसमें केप्ड क्रूसेडर पर फोकस था, तो इसका सीक्वल आना तय ही था। द बैटमैन पार्ट 2 अब 1 अक्टूबर 2027 को रिलीज होगी, जिसे पहले 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज किया जाना था। ये डीसी एल्सवर्ल्ड्स की फिल्म होगी, यानी डीसी की मुख्य टाइमलाइन से बाहर की स्टोरी। ये फिल्म 2022 की द बैटमैन और 2024 की द पेंगुइन सीरीज की कहानी को आगे बढ़ाएगी। रॉबर्ट पैटिंसन फिर से ब्रूस वेन यानी बैटमैन के रोल में लौटेंगे। अभी फिल्म की कहानी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि ये डीसी कॉमिक्स की नो मैन्स लैंड स्टोरी पर बेस्ड हो सकती है, जिसमें गॉथम शहर एक तबाही के बाद युद्ध का मैदान बन जाता है। मैट रीव्स ने हिंट दिया है कि फिल्म गॉथम सिटी के अंदर के करप्शन को और गहराई से दिखाएगी। फिल्म की स्क्रिप्ट लगभग पूरी हो चुकी है और इसकी शूटिंग 2025 के सेकंड हाफ में शुरू हो सकती है। कॉलिन फैरेल दोबारा ओजी कॉब यानी पेंगुइन के रोल में लौटेंगे, यानी ये तय है द पेंगुइन की कहानी इस फिल्म में भी असर डालेगी। 2024 के आखिर में डायनामिक डुओ को अनाउंस किया गया। यह एनिमेटेड फिल्म बैटमैन और रॉबिन पर नहीं, बल्कि रॉबिन के दो सबसे फेमस किरदारों डिक ग्रेसन और जेसन टॉड पर आधारित होगी। रॉबिन बनने के बाद डिक ग्रेसन बना नाइटविंग और जेसन टॉड जोकर के हाथों मारे जाने के बाद बना रेड हुड। ये कहानी उनके भविष्य के रास्तों की शुरुआत पर होगी, लेकिन ये साफ नहीं है कि ये कहानी किस दौर में सेट है। वैसे भी इस फिल्म के आने में अभी काफी वक्त है। इस फिल्म की स्क्रिप्ट कोको वाले मैथ्यू एल्ड्रिच लिख रहे हैं और इसे स्वे बॉक्स स्टूडियोज एनिमेट करेगा, जो पपर्टी, लाइव एक्शन, स्टॉप मोशन और सीजीआई मिलाकर काम करता है। स्वे बॉक्स के को फाउंडर आर्थर मिंट्स इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे और इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं जेम्स गन और पीटर सैफरन। डायनामिक डुओ 30 जून 2028 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सार्जेंट रॉक की फिल्म को लेकर सालों से अफवाहें उड़ रही थी, लेकिन अब लगता है कि ये प्रोजेक्ट वाकई मूव हो रहा है। डेडलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक डैनियल क्रेग और डायरेक्टर लुका ग्वाडानिनो सार्जेंट रॉक वाली फिल्म पर काम कर रहे हैं, जो डीसीयू की मेन टाइमलाइन में होगी। अभी तय नहीं है कि क्रेग ही सार्जेंट रॉक बनेंगे या कोई और, लेकिन संभावना इसी बात की बहुत ज्यादा है। ये फिल्म खास इसलिए है क्योंकि सार्जेंट रॉक और इजी कंपनी के बाकी सोल्जर्स ने क्रिएचर कमांडोज किड्स एपिसोड 3 में पहली बार डीसीयू में एंट्री की थी। जेम्स गन ने कहा है कि डीसीयू एमसीयू की तरह नहीं, बल्कि स्टार वॉर्स की तरह बनेगा। मतलब ये कि जो फिल्में मेन स्टोरी से डायरेक्ट जुड़ी न हो या टाइमलाइन में सीधी न बैठे, वो भी बनाई जाएंगी। सार्जेंट रॉक के लिए ये तरीका परफेक्ट है, क्योंकि इसकी कहानी वर्ल्ड वॉर 2 में सेट होनी चाहिए। साथ ही जीआई रोबोट भी इस फिल्म में वापसी कर सकता है, जिससे क्रीचर कमांडोज का कनेक्शन और मजबूत हो जाएगा। इस लिस्ट की ये इकलौती फिल्म है जिसकी रिलीज डेट अभी तय नहीं की गई है। तो ये थी डीसी वालों की 6 मेजर फिल्में जो आने वाले कुछ सालों में पर्दे पर जलवा अफरोज होंगी। कहना न होगा कि मार्वल के मुकाबले डीसी वालों की फिल्में तादाद में भले ही कम बन रही हो, लेकिन उनका गुलदस्ता ज्यादा वैरायटी वाला नजर आता है। आपकी इस बारे में क्या राय है और इन फिल्मों में से किस फिल्म का आपको सबसे ज्यादा इंतजार है? ये सब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसी तरह की दिलचस्प स्टोरीज के लिए देखते रहिए एम बोले तो। फिल्में एडिट टेबल पर बनती हैं, क्या मतलब है इस बात का? क्या करता है एक फिल्म एडिटर? एक्टर्स जो सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, उनके पीछे किसका दिमाग और मेहनत लगी होती है? म्यूजिक कंपोजर तो समझ में आता है, लेकिन ये साउंड डिजाइनर क्या करता है? एक आर्ट डायरेक्टर का फिल्म के बनने में क्या रोल होता है? आर्टिस्ट लोग ये जो पुलिस, डॉक्टर, वकील वगैरह की वर्दियां पहनते हैं, वो आती कहाँ से हैं? एक असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्म के सेट पर क्या क्या और कैसे करता है? कौन तय करता है इस वाली फिल्म में ये वाला रोल इस एक्टर से करवाना है? एक्ट्रेस का मेकअप और हेयर देखने वाले आर्टिस्ट को किन समस्याओं से जूझना पड़ता है? हीरो की जगह अपनी जान जोखिम में डालने वाले स्टंट डबल्स कितने खतरे में जीते हैं? क्या आप भी उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन जिनके बिना फिल्में बन ही नहीं सकती? सिनेमा मेकिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डेडिकेटेड हमारी सीरीज सिनेमा वाले में हम आपको इन्हीं लोगों से रूबरू करवाएंगे। ज़रूर देखिए सिनेमा वाले, ओनली ऑन एम बोले तो।